नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। देश की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी बुधवार को अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी देश भर में विशेष कार्यक्रम करने जा रही है। जगह जगह रैलियां और सभाएं होंगी। सुबह 10 बजे राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी जगह ध्वजारोहण होगा। इसके साथ शोभा यात्रा भी निकाली जाएंगी। सभी कार्यक्रमों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी सुबह 10 बजे ध्वजारोहण के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित करेंगे। पार्टी महासचिव अरुण सिंह के मुताबिक भाजपा 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक देश भर में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस से एक दिन पहले मंगलवार को पार्टी के सांसदों से आग्रह किया कि वे सेवा व समर्पण भाव के साथ जनता के बीच जाकर काम करें और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पहुंची भाजपा संसदीय दल की बैठक में यह बात कही। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। इसके पहले ये नेता भारतीय जनसंघ और बाद में जनता पार्टी में थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता हासिल हुई थी और आज ये 301 सांसदों के साथ देश की केंद्रीय सत्ता पर विराजमान सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मंगलवार को यहां कहा कि भारत में मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा सुरक्षित हैं और वे भाजपा के शासन में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि देश भर में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए और कदम उठाए जाएंगे। कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर यहां आए तावड़े ने कश्मीर इकाई के भाजपा नेताओं के साथ बैठक की और मध्य कश्मीर के गांदेरबल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 125 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक सभी राज्यों का विकास एक ही तर्ज पर हो और सभी लोगों को विकास और समृद्धि का समान अवसर मिल सके। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के मद्देनजर अमेरिका ने मंगलवार को परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा को ध्यान में रखते हुए इस देश की यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा है। विदेश विभाग ने अपने नवीनतम यात्रा परामर्श में पाकिस्तान को यात्रा के लिहाज से स्तर 3 पर रखा है। अमेरिका ने ताज़ा परामर्श में अपने नागरिकों को आतंकवाद और अपहरण के कारण बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की यात्रा नहीं करने को कहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की आशंका के मद्देनजर नियंत्रण रेखा से बिल्कुल सटे इलाकों की यात्रा करने के लिए मना किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नीदरलैंड यात्रा की आधिकारिक शुरुआत के दौरान यूरोपीय देश के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिका ने उनका और उनकी पत्नी सविता कोविंद का मंगलवार को औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति कोविंद 2 देशों और अपनी यात्रा के अंतिम चरण में एम्स्टर्डम पहुंचे। इससे पहले 1978 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने नीदरलैंड की यात्रा की थी। इसके 34 साल बाद ये भारत के किसी राष्ट्रपति की नीदरलैंड की पहली यात्रा है। इस दौरान वह देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।